नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आवाज आई? यस सर। तो आज कल तक हमने क्या देखा था, आपको याद होगा कि भाई ये देखे थे बेटा, यहां से शुरुआत करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे समीकरणों को संतुलित करने के लिए। कल तो मैंने सिखाया थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिस के टाइम सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस के टाइम बहुत सारा सीखेंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे बहुत सारे, इसमें देखने को मिलेगा। तो समीकरणों को संतुलित कैसे करें, मैंने कुछ बातें कहा था, इस जगह पर थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। पहला लाइन हमेशा पहले करना है, क्या? दिए गए समीकरण में किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, किसकी घट रही है, यह पता लगाना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कोई भी समीकरण आपको दिया गया, इसको बोला है संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, यह पता लगाएंगे। तो यह कैसे पता लगता है? हम ऑक्सीकरण संख्याओं को पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब ये तो यार आसान काम हो गया एकदम, नहीं? तो हम देखना शुरू करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाला एग्जांपल पे स्टार्ट किया था, आज ये एग्जांपल हमारे पास है। हम क्या देख रहे हैं? हम एक चीज तो देख ही रहे हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट दिया भी है, देख लो आप, है ना? ये आयरन का दिया है, क्रोमियम का दिया है, इसका दिया है, ठीक है। पर यहां पर नहीं दिया है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7 दूनी 14, 14 में 2 गया 12, 12/2 कितना हुआ? 12/2 6 +6, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब हमें पता इसमें डायरेक्ट दिख रहा है ना, देखो कितना मजेदार है। इसी तरह की बातों को समझना है। तो कुछ रिएक्शंस में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो तकलीफ हो सकती है कि यार ये ऐसा कैसे कर लेंगे। तो ये अब ऐसी जगह पर तो रेडॉक्स समीकरण के नियम को ही संतुलित करने का तरीका यूज करेंगे ना भाई। अब वो वाला तरीका तो लागू नहीं हो सकती जैसे कि पहले कर रहे थे। अच्छा, अब हमेशा एक बात से आपके दिमाग में एक चीज हमेशा चलता रहेगा, यार पहले करते थे तो वही तो ठीक था यार, समीकरण संतुलित करने का, हम ये नया क्यों सीखें? बेटा जितने भी तरीके होते हैं ना, कहीं उनमें कुछ खास बात होती है, इसलिए नई चीजों को भी सिखाया जाता है। हम अभी सीख रहे हैं रेडॉक्स समीकरणों को संतुलित करना। तो ये अपने इस तरीके को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहला का काम करना था, ऑक्सीकरण संख्या चेक करना था, वो तो हो गया। अब ये चेक करना है कि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहां पर हो रहा है, वो पता लगाएंगे। किसमें हो रहा है बेटा, बोलो तो? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहां पे हो रहा है? किसमें? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, किसकी? 2 से 3 हो रहा है, Fe का। Fe3+ मतलब इलेक्ट्रॉन एक निकला, ठीक। इधर लिखे कि मतलब है वो, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आया ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर लगाने का बोला था मैंने? जिधर धन ज्यादा, मतलब दिमाग में काम नहीं करता यार मैं जोड़ूं कि घटाऊं, तो ऐसे करना, जिधर ज्यादा उधर लिख देना, ठीक है। बुद्धू तरीका, ठीक। दूसरा, अपचयन कहीं नजर आ रहा है बेटा आपको? बोलो कहां? Cr में। Cr की ऑक्सीकरण नंबर +6 है, उधर +6 कौन है चुम्मा ले रहा है? हाँ, इतना जोर जोर से मत लो यार, क्यों? 3 +6 से +3 की तरफ, ठीक है बेटा। अब क्या है बताओ? हाँ, अब ऑक्सीडेशन नंबर तो बैलेंस करना है ना, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? इधर धन है 6 है और इधर 3 है, कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही देखना है अपने को। तो हमने पहले कहा था, पहला काम क्या करना? ऑक्सीकरण संख्या चेक करना। फिर दूसरा काम करना, अर्ध समीकरण में तोड़ना, एक ऑक्सीकरण समीकरण एक अपचयन समीकरण में तोड़ देना, बिल्कुल आसान हो गया। अब उनके इलेक्ट्रॉनों को किसी निश्चित संख्या से गुणा भाग कर देना, जो करना है। बताओ क्या कर सकते हो यहां पे? बेटा एक बात देखिए, इसमें इस अणु में Cr एक बार नहीं है, 2 बार है, तो हम इसको 2 बार हमें रखना पड़ेगा, 2 Cr रखना पड़ेगा। एक तरीका है, कर दे, तो इसको 2 कर देते हैं, तो 2 से गुणा कर दूं मैं, इसलिए 2 से गुणा कर रहा हूं
क्योंकि यहां पर एक ही अणु में 2 बार Cr है, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये 2 से गुणा इसलिए हो गया, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा भी कर सकते थे कि 2 बार, अगर नहीं ऐसा भी हो सकता था कि इनसे कोई नंबर है जिससे इसको गुणा कर सकते हैं 2 बार। फिलहाल अब देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है ना, जोड़ रहा है ना, कितना 6, इसमें 6, 2 Cr के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये दान कितना किया, एक ही। यार कोई आदमी एक ही दान करेगा और मैं 6 रुपया ग्रहण कर लूंगा, बड़ा मजेदार है। पापा से मांगना, पापा 10 रुपये दो, मेरे पास 100 रुपया आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं आएगा ना। कैसे आएगा वो? कुछ तो ऐड करना पड़ेगा 10 रुपये में। क्या ऐड करना पड़ेगा? अपनी मेहनत ऐड करना पड़ सकता है, ऐसे फ्री में नहीं आएगा। अपनी चीज अचानक नहीं बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक ही दान हुआ है और इन्होंने 6 ग्रहण कर लिया। नहीं भाई, इसको 6 दान करवाना पड़ेगा। मतलब क्या करूंगा, इस रिएक्शन को 6 से गुणा कर दूंगा। क्लियर? मैंने यहां पर 2 से गुणा करने का कारण क्या था, ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पर 3 से गुणा कर देता मैं इसको देख करके। लेकिन इस कंपाउंड में Cr 2 बार है, इसलिए ऐसा मुझे करना पड़ेगा। बाद में भी कर सकते थे, अभी भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, कई कई तरीके रहते हैं बेटा, अपना आइडिया खुद बनाना होता है, ठीक है। अभी किसी क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन ने कहा एक लाइन, अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था या किसी वीडियो क्लिप में देखा था। उन्होंने कहा, पेपर में ही शायद पढ़ा था मैं, उन्होंने कहा एक लाइन कि मैथ्स को हल करने का वही तरीका नहीं होता है जो आपके शिक्षक बता रहे होते हैं। मैथ्स को हल करने का वही तरीका होता है जिसको आप सोच रहे होते हैं। आप अपनी तरह से कैसे हल करते वो मायने रखता है, तभी आप उस मैथ्स को हल करने लायक बनेंगे। यानी आप सीखिए जरूर, जिससे भी सीखना है, लेकिन अपने तरीके खुद बनाएंगे तब मैथमेटिशियन बनेंगे। कोई जरूरी नहीं है जिस स्टेप को उन्होंने पहले किया उसी स्टेप को आप पहले करेंगे। हो सकता है कि दूसरे किसी और स्टेप को पहले करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये कहा, मैंने यहां से 2 से गुणा किया, जरूरी नहीं था कि मुझे यहां पे गुणा करता, मैं ऐसे ही करता कि भाई यहां दिख रहा है मुझे 3 है, तो मैं 3 से गुणा करके भी मैं काम चला सकता था फाइनली। फिलहाल वो भी दिखा दूंगा आपको मिटा के। चलिए, ये हो गया, हो गया ये। अब देखो कितना हुआ, चलो सबको टोटल करते हैं। इसमें 6 Fe है, Fe 2 प्लस है। अब नीचे आते हैं, ये कितना है, 2 है ना, 2 Cr 6 प्लस प्लस इधर 3 इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस तो कर ही दिए थे, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि कट गया वैसे भी, है ना। फिर भी लिख दिए हैं तो लिख ही दिए हैं, चलिए। फिर प्लस 6 Fe 3 प्लस, फिर प्लस, हाँ चलिए आप लोग भी बताइए जल्दी से बेटा, जल्दी, हाँ बोलो क्या होगा, ये कितना, 2 Cr 3 प्लस, ठीक है, हो गया। इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, दोनों साइड तो कट गया, माइनस हो गया, 0 हो गया, बच के आगे देखो। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर, अब इस समीकरण को यहां पर लिखते हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं, Cr कितना है हमारे पास, 2, इसमें 2 है, यानी कि ये आ जाएगा। जहां आगे भी पीछे जैसे भी लिख सकते हो, चलो लिख लो। Fe कितने बार आएगा, 6 Fe 2 प्लस आएगा। Cr2 है तो ये Cr2O7 किस रूप में है, Cr2O7 2 माइनस, करेक्ट हो गया ना Cr, बोलो। अब उधर चलते हैं, इधर Fe भी Fe के जगह पे है, तो Cr को लिखता हूं मैं पैसे, जैसे लिखा है देखो, इसके अनुसार भी लिख सकते हैं, उसके अनुसार भी। इसमें क्या लिखा है, 6 Fe 3, हाँ, और इधर 2 Cr, वो किसी रूप में नहीं है, जिस रूप में हमें क्वेश्चन में दिया उसी रूप में है हमारे पास, हमने आगे, है ना। अभी अच्छा, कई बार मत बोलना कि सर 3 प्लस लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, 3 बार ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे कई बुक्स में ऐसे भी दिखता है आपको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। चलिए इधर बोलो, क्या हो गया, फिर कहां पे जाएंगे, ये तो हो गया ना संतुलित, ये भी हो गया, ये भी हो गया इसके अनुसार। लेकिन इन्होंने लिखा है लास्ट में पानी लिखा है, नहीं भी लिखता इस क्वेश्चन में, ये पानी भी नहीं लिखता तो भी हमारे पास वो पानी आना ही था। देखना कैसे, मान लो यहां पर नहीं दिया है पानी, अभी फाइनल नहीं हुआ है ना, अभी क्यों नहीं हुआ है,
पहले तो ये चेक कर लीजिए, आयरन बराबर दोनों साइड में देख लो, संतुलित हो चुका है, Cr दोनों तरफ बराबर संतुलित हो चुका है। ऑक्सीजन नहीं है हुआ है, इधर ऑक्सीजन 7 है परंतु उधर ऑक्सीजन कितना है, एक भी नहीं है मान लेते हैं, या तो एक है या एक भी नहीं है, ठीक है, हम ये मानते हैं। तो अगर मान लेते हैं इन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है पानी, तो क्या सोचेंगे पता है, आपको बताया था जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर पानी जोड़ना है, जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर पानी जोड़ना है। तो कितना ऑक्सीजन इधर 7, तो मुझे 7 पानी जोड़ देने हैं, करेक्ट। अब दिया है तो अच्छी बात है, अब 7 हो गया बेटा ये पानी। अब चेक करो हाइड्रोजन, ये गड़बड़ कर दी है यार, उधर हाइड्रोजन है 14 और इधर एक भी नहीं है, तो जिधर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की कमी, उधर क्या जोड़ेंगे H+। तो हम इसमें किधर लिखूं मैं, जगह तो कम दिख रहा है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, आगे पीछे कहीं भी यहां पे लिख सकते हो। तो कितना 14H+, ये अब संतुलित है। कुछ चीजें सीखने को मिला, मैं उसको पूरा मिटा रहा हूं, दोबारा एक बार और देखेंगे। जैसे आपको बोले मैंने यहां पे गुणा कर दिया था, मैं गुणा नहीं करूंगा, फिर भी दोबारा देखते हैं, चलो ठीक है। हाँ। मैं एक बार बताऊं बेटा, मेरे सीखने का तरीका क्या होता था, मैं एक ही चीज को कई बार करता था, मतलब ये नहीं सोचता कि 15 क्वेश्चन दिए हैं टीचर ने, होमवर्क वगैरह सब बना के रखना, तो मैं 15 को पहले बना लूंगा, तब मैं सोचूंगा फिर बाद में भी प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा नहीं। पहले जो टीचर समझाते थे ना, जो एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करता था मैं अपने टाइम पे, दूसरे एग्जाम्पल को नहीं, उसको प्रैक्टिस कर रहा हूं, जब तक मेरा दिमाग कहता है नहीं यार थोड़ा सा कुछ छूट रहा है मेरे मन में, फिर मैं उसी को करता। जब मेरे को लगता है कि मेरे मन ने कह दिया कि भाई ओके अब कर सकता हूं, तो बिना देखे उसको कई बार बना के देखता था। यहां पर रट्टा नहीं मार रहा हूं ना, सीख रहा हूं मैं क्या 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 क्या, हर बार जब बनाता था तो मैं कुछ नया सीखता हूं, अभी भी यही हालत है। फिर फाइनली मुझे पता चलता है कि अब मैं सीख गया हूं, अब दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूं, फिर गलतियां नहीं होती मुझसे। हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि अगर मेरे को 5 क्वेश्चन दे, 5 क्वेश्चन बना लूं तो हो जाएगा। मेरे को बहुत डांट भी पड़ती थी कई बार कि यार तुमने होमवर्क क्यों नहीं बना के लाया। लेकिन मैं कई बार ऐसा होता था कि जब ऐसे अच्छी प्रैक्टिस कर लेता था तो मैं बोलता था सर मैं बना लूंगा ना इसको, तो बोले कि बना के दिखाओ अभी। जब ऐसा बोले तो फिर चैलेंज वाली बात आ जाती है क्लास में, बना के दिखाता भी था, ठीक है। कई बार तो बोर्ड में बोलते थे बोर्ड में बना के दिखा दो, अब बोर्ड में हम लोग चाक चलाने की आदत नहीं है ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ और लिखाता था, अब है ना। फिर ऐसा भी होता है, क्या चौक में कितना दबाव लगाना वो समझ में नहीं आता है ना अचानक, तो वो हुआ। फिर भी अपन इसमें सीख गया, तो बोले कि क्यों बना के नहीं लाया, फिर बोले सर मैं सीख रहा था ना। ये बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ कई बार बनाते समय नहीं भी बनता है, ऐसा भी होता था। तो यही है कि मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे कितने होमवर्क कवर अप होंगे, मैं ये सोचता था कितनी अच्छे से मैं उस टॉपिक को सीख पाऊंगा जिस टॉपिक को उसने टीचर ने सिखाया, ठीक है। मैं कई बार बोलता हूं मैंने दुनिया नहीं देखा है बिल्कुल, आप ये बात समझ सकते हो। एक बात और बताता हूं, कल आप विश्वास नहीं करोगे, कल मैं एक ऐसे दोस्त के यहां गया था जिसके बारे में अगर आप सोचोगे तो मेरे लिए आपके लिए नहीं हो सकता, वो इतनी भावनाएं नहीं हो सकती, मेरे लिए है कि मैं जब उनके घर गया, तड़प रहा था मैं कितने सालों से उनके घर जाऊंगा, पता नहीं क्या चीज़ है रोक रही थी, क्या चीज़ है मैं जा नहीं पाया था। जब मैं कल उनके घर मतलब फ़ोन किया मैं कि मैं आ रहा हूं यार, पता क्या है, उसकी मम्मी और वो मेरा दोस्त बाहर खड़े थे पूरे आधे घंटे तक, वो भी कड़ाके की धूप थी, जो ठंडी थी, आपको पता है कल रात में शाम को, है ना। फिर जैसे मैं पहुंचा, उसके बाद की सिचुएशन आप देखोगे तो हिल जाओगे कभी, वो उस दृश्य नहीं बताना चाहूंगा, है ना। ऐसी होती है दोस्ती, मालूम है। अब वो बात वही है, और कौन सी दोस्ती पता है, उसने हर दोस्ती को संभाल के रखा है, हर बात को संभाल के रखा है मेरा, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो कहना यह है बेटा, दोस्त वही नहीं होता है जो कुछ आपको दे, दोस्त का वो होता है जो आपकी भावनाओं को समझे। प्राइमरी क्लास से जिस दिन वो पहले दिन स्कूल में कदम रखा होगा ना, उस दिन हमारी दोस्ती हो गई थी। शायद मैं एक चीज दिखाता हूं, मैं ये सब बातें क्यों कहता बेटा, लाइफ तो यही है बेटा, लाइफ वही थोड़ी की है, दिन रात रटो यार रटो यार रटो यार, इसी लाइफ की ऐसी तैसी। हाँ बता रहा हूं मैं, लाइफ यह है कि जिसमें आप लाइफ को जिंदा रहते हो, जिंदा रहते हो।
ये देखो, उसने संजो के रखा है, और यहां पे मेरे को देखना चाहोगे, पहचान लोगे? ये देख बुद्धू सा, अब पहचान लोगे मेरे को? बताओ ना, बता, इन दोनों में से बताओ कौन सा है? पहचान लोगे? बताओ जल्दी से। है ना, ये मैं हूं, समझ रहे हो? अब कौन सी क्लास की होगी? ज्यादा से ज्यादा पहली क्लास की होगी, फर्स्ट क्लास की, या सेकंड क्लास की होगी, ठीक है? उसके बाद तो मैं फिर उस फोटो का फोटो खींचा, और ये गुरुजी को बोलते थे हम लोग, बंठू गुरुजी बोलते थे। और ये कौन है पता है? ये इधर गणपति होंडा वाला है ना, जानते होगे, उनके पापा हैं ये। गणपति होंडा वाले इतने लंबे, मेरे से इतना लंबा है वो, और ये उनके पापा जी मेरे से इतना थे। बता रहा हूं। और देखो कितना खूबसूरत, देखो देखो उसके परिधान देखिए, कपड़े देखिए, ऐसे होते थे खूबसूरत से शिक्षक उस टाइम पे। ऐसा नहीं लग रहा है कि किस जमाने की बात है? हाँ, अब यार ज्यादा से ज्यादा ये साल पुराने होगी, ये 44 साल के आस, नहीं 43 साल पहले की बात होगी, 43-44 साल पहले की बात है, ठीक है? तो ये है। हाँ, 43 साल पहले की बात होगी, 43। तो दुनिया एकदम चेंज हो गया है, अब देखो कैसे कैसे कदम है ना। चलिए अब बनाए बेटा। मैं बात क्यों करता हूं पता है? क्योंकि थोड़ा सा भुलाना चाहता हूं जो सोच रहे थे। अब बताओ क्या करूंगा? ऑक्सीकरण। आज तो कोई पढ़ाई नहीं, एकदम रिलैक्स है, सब रिलैक्स होके सोचो, बोलो। और अपना वो जो पुराना वो समझो के रखा, मेरे पास नहीं था ना, उसके घर में एक जगह ऐसे उन्होंने लगा के रखा है, उसको ला के दिखाया, अभी देख, ऐसे करके पहचाना करके, क्या बोलूंगा। चलो आगे चलो, बोलो बेटा बोलो। पहले क्या करेंगे? ऑक्सीकरण वाला कौन सा रिएक्शन है? देखो कौन सा वाला है? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो Fe2+, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब बनेगा Fe3+, करेक्ट? अब थोड़ा फास्ट हो सकते हो ना? अब चयन क्या हुआ? Cr कितना है? +6, इलेक्ट्रॉन 3 निकलेगा तभी तो बनेगा क्या? Cr+3 हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अरे यार मैं क्या लिखा मैंने, जिसको कहते हैं महानता। हाँ, Fe3+, इसीलिए बोलता हूं पहले मत सोचा करिए, बाद में सोचिए। 2 से 3 हुआ एक इलेक्ट्रॉन दान करने पर, है ना? और ये क्या हुआ? हाँ, ये क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, ठीक है, ठीक है। और हमने तो अंतर आया ना, 6 में 3 गया, 3 बचा, तो 3 किधर लगाएंगे? जिधर प्लस ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। भले पूरा क्लास में एक ही को सीखो बेटा, मैंने पहले बोला ना अभी, एक ही को सीखो, लेकिन ऐसा परफेक्ट सीखो कि दूसरा बन जाए। चलो क्लियर है? अब मैंने कहा था भैया इसमें 3 लिया, इसने 1 दिया, तो ठीक है ना, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं। अभी उस टाइम अलग किया था, आपको याद होगा। हाँ, अब देखो फिर फाइनल करते हैं। चलिए, हमारे पास Fe है, एक बार कितने? 3 बार, 3Fe2+, और इधर एक ही है, Cr है 6, हाँ +6 या, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो कट गया, 3 छोड़ो छोड़ो, अभी छोड़ देते हैं। फिर इधर क्या दिख रहा है? 3Fe3+, और इधर Cr3+, दोनों में 3+, है ना? चलिए, अब मुझे ये बताना है कि इनके साथ मुझे रिलेट करना है, क्योंकि मेन समीकरण ये है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या रहा है? एक ही अणु में देखो, Fe को हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन Cr तो यहां पर एक ही है। तो यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है कि यहां पर Cr 2 है, तो मैं इसको Cr को 2 करना पड़ेगा पहले से। तो 2 करने के लिए अब क्या करूंगा? मैं इस समीकरण को 2 से गुणा करूंगा। तो फिर अब क्या हो गया? 6Fe2+, 2Cr6+, फिर सब कितने? 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 6Fe3+, +2Cr3+, करेक्ट बेटा? ओके। अब जाते हो, अब तो कर सकते हो ना, तो मिल गया हमें Fe2+ Cr2O7 2-, करेक्ट?
क्योंकि अब इनको उतारेंगे ना भाई वापस, क्योंकि समीकरण इसका संतुलित करने के लिए पूछा है, इसका नहीं पूछा है। तो फाइनल करते हैं इसमें, तो क्या हुआ 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस पानी। अगर नहीं भी लिख, मैंने बोला ना नहीं है तो पहले फाइनल सोचिए, इधर ऑक्सीजन है 7 तो मैं 7 पानी है ना, दूसरे साइड में उतने ऑक्सीजन भी होना चाहिए ना बराबर। अब उधर 14 हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन भी 14 करना है, तो 14H प्लस संतुलित है। अब एक और संतुलन दिखा रहा हूं, सब कुछ संतुलित है, देख लें, चेक कर लें, वो तो है, चेक करने की क्या जरूरत है ना। फाइनल एक चीज चेक करना कि इसमें आवेशों की संख्या क्या दोनों साइड बराबर है। चलो यहां पर H पर 1 प्लस है, 14H है, मतलब 14 प्लस हो गया, बोलो हो गया, प्लस 14 प्लस हो गया, इधर प्लस 6 दूनी 12, बोलो 12 हो गया, ये 12 प्लस हो गया, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, प्लस इसमें -2 है, ठीक है, यानी 14 इसमें 10 24 कितना हुआ प्लस 24। इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +24, चेक कर लिया है, ये चेक करने का काम है फाइनल, ये फाइनल चेक करना है, मतलब ये नहीं कि लिखना है, लिखना तो यही है, ठीक। फिर इसमें देखो कितना है 6 18 प्लस 18 और ये 3 दूनी 6 प्लस 6 कितना हुआ बेटा +24। देखो दोनों तरफ बराबर आया, अगर ये भी अगर बराबर ना आए तो समीकरण को संतुलित नहीं माना जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं है बेटा, जो बच्चे एकदम हाइपर में लेके पढ़ते हैं ना उनको नहीं समझ में आती, जो लोग हाइपर में नहीं लेके चलते हैं ना बिल्कुल इजीली समझ में आता है। ठीक है, हो गया। वैसे आज मैं नया चैप्टर चालू करने वाला था लेकिन पढ़ा रहा हूं, कल और एक बार क्लास इसी चैप्टर को लूंगा, तुम लोग पढ़ लो क्योंकि 11th 12th की तुलना में डबल से भी ज्यादा है, समझ रहे हो। और ये मत सोचना कि 11 में बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके निकलना है, ये सोचो कि 11 में पास करने लायक तो मैं बता दूंगा लास्ट तक, ये पढ़ना ये रट्टा मार के जान डालू, ये मैं जरूर बताऊंगा, ये मेरा काम है। लेकिन अभी सीखने का काम साल भर चलाना है, फिर एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। अयो अब बनाओ बेटा, चलो तुम लोग कोशिश करो, चलो कैसे बनता है एक बार ट्राई करो। चलो जल्दी करिए, सारे बच्चे ट्राई करिए। इसको बना के देखो बेटा, नहीं बनेगा तो भी अच्छी बात है, और बन गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कोशिश करिए जल्दी से, जैसा हमने अभी किया था वैसे ही। चलो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या पता लगा लीजिए किसका कितना है, उसके बाद वो हो जाए ऑक्सीकरण संख्या निकल गया, उसके बाद क्या करोगे, किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें अपचयन हो रहा है उन रिएक्शंस को लिखना है।
हो गया ना। चलिए जितना भी बना होगा एक बार चेक करते हैं। चलो आपको समय मिला, क्या करना है बेटा, देखो सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्लियर है, यहां पर तो इसकी क्लियर है कितना है ना, Cl का कितना है -1 दिख रहा है वो, पर इधर Mn का कितना दिख रहा है, 4 दूनी 8, Mn का +7 है ना, ये Cl का कितना है 0। चलो हम पता लगाते हैं कि क्या है ऑक्सीकरण। बताओ ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, किस में हो रहा है, Cl में हो रहा है ना, किससे, Cl माइनस से Cl0, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नहीं तो कितने का अंतर है, 0 और -1 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ने का है, जिधर धन ज्यादा है ना, ज्यादा वैल्यू है, तो ये ज्यादा वैल्यू है तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया। चलिए ये काम कर लिया। दूसरा अपचयन, अपचयन किस में हो रहा है, Mn+7 से Mn+2 की तरफ। अब क्या हो रहा है बताओ तो, किधर ज्यादा वैल्यू है, इधर कितने का अंतर है, 5, तो इधर ही 5 जोड़ेंगे है ना, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। एक बात और है, हम बेटा जो जैसे इसमें 2 है कोई अणु या कुछ ऐसा, तो हम उसको पहले से ही संतुलित कर देते हैं, वो ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि बाद में फिर करते हैं ना कचरा काड़ी हो जाता है फिर लंबा चौड़ा है ना, तो वो नहीं करते। तो क्या करें, इसको 2 से, क्योंकि Cl इसमें 2 लिखा है तो 2 से गुणा कर देते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बाद में भी कर सकते हैं, तो लिख दो 2 से कर दो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन 5 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो इसको 5 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, 5 से गुणा करता हूं तो विषम रहेगा, 5 नहीं लिख सकते इसमें है ना, तो इसका क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है मैं 5 से गुणा इजी कर देता हूं, चलिए आपके लिए इजी कर देता हूं, इसको 5 से गुणा कर देते हैं। चलिए अब क्या मिला जरूर देखो तो, हो गया, तो Cl माइनस कितने बार है, 5 बार, 5Cl माइनस प्लस ये दोनों कट गया इलेक्ट्रॉन, कितना है ये Mn+7, इधर कितना है 5Cl0 है ना, और प्लस Mn2+। अब एक बात है, ये Cl है, Cl2 नहीं है, अगर मैं Cl2 लिखूं तो इसका मतलब 5/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूनी 10/2 यानी 5 है ना, तो एक काम करता हूं इसको 2 से ही गुणा कर दूं क्या सीधा, इससे क्या फायदा होगा, इसको Cl2 लिख सकता हूं फिर है ना, तो क्या करूं 2 से गुणा कर दूं, हर बार 2 से गुणा नहीं होता भाई ना, देख करके करना पड़ता है, 2 से गुणा करने पर। अगर ऐसा एक 6 होता है ना बेटा, 6 तो मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं यहां पर Cl2 3 लिख सकता था, सही है, तो इसीलिए मैं यहां पर ऐसा कर रहा हूं। चलो, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो, जैसा भी चाहो आप। चलो कर दूं आगे, तो 2 से गुणा करता हूं, तो हो गया 10 Cl माइनस कितना, 2 5 से गुणा थोड़ी कर रहा हूं, 2 से कर रहा हूं, 2 Mn+7 फिर 10 Cl0 प्लस 2 Mn+2, ठीक है। अब यहां पे करते हैं, Cl तो 10 माइनस ही है ना, समीकरण लिखते हैं तो ठीक है, अतः या इस प्रकार 10 Cl माइनस ही है प्लस Mn7 प्लस आई वो ये है, तो क्या करूंगा MnO7 -2 कितने बार है, 2 बार, 2 बार Mn करूंगा ना, ये अणु को लिख करके वापस लाऊंगा और क्या लिखूंगा, कितने हैं ये Mn 2, तो ये 2 होना चाहिए। फिर फाइनल इधर क्या करते हैं, Cl2 के रूप में है ये, तो क्या करूंगा 5, ठीक, 5 Cl2 तो 10 हो गया ये, फिर ये कितना है 2 Mn+2, संतुलित हो गया। संतुलित होने के बाद एक बात पे फिर अटक रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन कितना है? 14 है ना, 7 दूनी 14। तो हाइड्रोजन कितना है? 28 प्लस 28 प्लस सॉरी H प्लस। ठीक, अब दोनों तरफ संतुलित करके देखिए कि क्या इतना कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। तो देखें 28 माइनस 10 कितना बचा? माइनस 10 ना, इसका -1 है तो 28 माइनस 10 कितना बचा? 18। 18 माइनस 4 14, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह है ना, तो 14, तो प्लस 14 बचा है, बचा है ना प्लस 14। इधर चेक करो, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा है। सीधा सा मतलब है बहुत कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है। ठीक, अब इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ और बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो अब देखिए, हाँ एक और चीज सीखना आपको बाकी है कि जिधर इलेक्ट्रॉन कम हो उधर OH माइनस जोड़ना है। इस बेस पर भी हम काम करेंगे। तो OH माइनस जोड़ना है जिधर इलेक्ट्रॉन कम हो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है देखो, तो इधर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? -2, ये टोटल -4 है। ठीक है, ये अरे ये तुम 2 करके गड़बड़ कर दिया ना बेटा, ये तो -1 है, गड़बड़ी कर दिए थे ना। ठीक है, अब कितना हुआ? हाँ बोलो, कहाँ पे? अच्छा ये +4 है। यस यस यस, हमने 7 लिखा था, तो 7 लिखा था। हाँ ये गड़बड़ करते हैं। ठीक, ये 4। अब चलो ऑक्सीजन ही कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना प्लस कितना H2O। ये गड़बड़ क्या हुआ था, हमने 4 की जगह 7 लिख, 4 8 है क्या? हाँ 8, ये लेना 8 कर दिया, 8। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 16, तो क्या लिखेंगे? प्लस 16H प्लस। तो यहां पर 16 हो गया प्लस, यानी आखिरी चेक करना जरूरी, तब पता चल जाता है ना कहां पे हम लिखते लिखते गड़बड़ी कर डाले हैं, ध्यान कहीं और चला गया है। तो बोलो कितना हो गया? 16 प्लस है, 16 प्लस में 10 कम हो गया, कितना बचा? 6। 6 में और 2 कम हो गया, +4। ठीक, ठीक है। तो इस तरह से और दूं, और ट्राई करोगे? एक और ट्राई देखो, जब तक जितना मैंने कहा ना, जितना मैंने समझाया उसी को कई बार करो, कोई जरूरी नहीं कि नया नया हर बार करो। ये वाला अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2 तरह से कराया, पहले वाला भी टाइप में कर लेना एक बार। हाँ ये वाला कुछ प्रॉब्लम बेटा? हाँ ये वाला करके देखना, ये वाला थोड़ा सा घर में करना, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। मैं ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन सबको करके देखना है। तो ये पूरा होमवर्क में आएगा, घर ही में करना। चलिए ठीक है, टाइम कम बचेगा तो होमवर्क बाद में करना है इसको। ये भी आपको होमवर्क है, इन सबको करना। और आप अपने बुक में ये देखना कि इस तरह के क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, ठीक है, तो उनको सॉल्व करना। बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर चलो इनका जवाब ढूंढते हैं। बताओ, पढ़ो ठीक से और बताओ। हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी। क्या बोल रहा है ये? Na2S। हाँ, अब यहां पर यह पता लगाना है कि S की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही कि घट रही। सिंपल सा एक काम करो ना, 6 दूनी कितना, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, 4/2 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है? 6 दूनी 12, 12 में 2 गया 10, 12 में 2 गया 10, 10/4 2.5, ऐसा कुछ आ रहा है ना। ऐसे मोटा मोटी तौर पे निकालना, एकदम हवा करना नहीं करना। तो कितना हुआ इसका? 2.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बढ़ती है। कैलकुलेट करो, पता चल जाता है। हाँ थोड़ा सा टफ टाइप का लग रहा है, लेकिन टफ ऑफ कुछ नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, सफेद
पी मतलब फास्फोरस, कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके PH3 बनाता है तथा NaH2PO2 बनाता है। अभिक्रिया है, ये रिएक्शन बोल रहा है पी फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्शन करके PH3 बनाता है और बोलता है NaH2PO2 बनाता है। ये सब बोला इसने, ठीक है। जो बोल रहा है ना उसको लिख दिया करो, अब उसको सही है कि गलत हो सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि क्या यह अभिक्रिया है रेडॉक्स, ऑक्सीकरण, अपचयन या उदासीनीकरण, क्या है। सीधा सा एक चीज सोचिए, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, यहां पर क्या हुआ प्लस नहीं -3 और यहां पे मिलेगा, यहां पर देखो 4 हो गया, ये 4 में 3 गया, कितना बचा 1 ना, तो ये +1। इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस तरफ जाने पर घट रहा है, इस तरफ जाने पर बढ़ रहा है। यह कहलाता है, कल पढ़े थे, डिस्प्रोपोर्शनेशन, असमानुपातन। अब असमानुपातन एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है, समझ रहे हो, रेडॉक्स के टाइप में आता है ना वो, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इधर अपचयन हुआ है। चलो, लोहे पर जंग लगने में क्या होता है, लोहे पर जंग लगेगा तो लोहे का क्या हो जाता है। लोहे का जंग लगना मतलब लोहा वायु से क्रिया करता है और बनाता है Fe2O3। क्या हो रहा है लोहे का, ऑक्सीजन से क्रिया, और ऑक्सीजन से क्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब यहां भी चेक लीजिए, यहां पर 0 है और यहां पर ये 3+ है, मतलब ऑक्सीकरण तो हो रहा है क्या, बोलो। अब मुझे लगता है बेटा आप लोगों को ये रेडॉक्स वाला बात समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार रिवाइजली एक बार अच्छे से पढ़ के कल आओ। जो चैप्टर, इस चैप्टर में जो टॉपिक आपको 12th में चैप्टर नंबर 2-3 में आपके अनुसार 3 में होगा, विद्युत रसायन में जो पढ़ोगे 12th में, वही टॉपिक 11th में हमें पढ़ाना चाहिए रेडॉक्स के साथ। बुक में है, कोर्स में है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमें पढ़ाना चाहिए उस चीज को, ताकि जब आप 12th में जब जाओगे तो इनके साथ आप उसको कहाँ मतलब ज्वाइन कर सको, उस चीज को उसके साथ ज्वाइन करना जरूरी है बेटा। एक 11th जो होता है ना, 12th के साथ एक बाइंडिंग होता है, एक बंधन होता है और एक लिंक होता है। अगर उस लिंक को नहीं अच्छे समझे तो हमारा 12th खराब होगा, और 12th अगर खराब हुआ, 11th और 12th खराब हुआ, हमारा 11th खराब होने से हमारा कॉलेज खराब होता है, याद रखना। हमारा 12th तो खराब नहीं होगा, कैसे भी करके नंबर ले आएंगे, लेकिन आपकी जो कॉलेज है वो खराब होती है। अक्सर आपने देखना 12th में तो टॉपर बच्चा है, लेकिन कॉलेज में डफर है बोलते हैं। आपने सुना होगा कॉलेज में बहुत बेहतर नंबर, क्या बोलते 12th में बहुत बेहतर नंबर लेके निकले हैं, लेकिन कॉलेज में जाकर के उसके नंबर जाके चेक करना। आप सबसे होशियार बच्चे का चेक करना, 3-4 होशियार बच्चे होंगे तो 12th में, यानी जिसका नंबर अच्छा आया होगा अच्छे आपके स्कूलों में, उनको चेक करना आप 12th में। कारण है कि उसने 11th नहीं पढ़ा था ना। आप समझ में आया, बोलते हैं नहीं कि बुरे कर्मों का फल मिलता है, बात मिलता है ना जिंदगी में। तो बुरा कर्म कब है, क्या है, 11th को बिगाड़ दिया उसने। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। पंखा लाइट बंद कर।